आंटी के साथ रोमांस। आइए सुनते हैं मज़ेदार स्टोरी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। आज की इस कहानी में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने बगल वाली आंटी के साथ मज़े लिए। यह बात करीब 1 साल पहले की है। जब से मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं यहाँ कोचिंग ले रहा हूँ और किराए के मकान में रहता हूँ। मेरे मकान के पास ही एक आंटी भी रहती हैं जो दिखने में बहुत ही सेक्सी हैं, बस थोड़ा रंग सांवला है। उनके पति अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं, जिसकी वजह से आंटी थोड़ी थोड़ी उदास भी रहती हैं। एक दिन आंटी की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है, तो वो मेरी मकान मालकिन से पेन किलर लेने आई। लेकिन पेन किलर मकान मालकिन के पास भी ना होने की वजह से उन्होंने मुझे लाने के लिए बुलाए। मैंने पूछा क्या हुआ। इस पर मेरी मकान मालकिन ने मुझे पड़ोस वाली आंटी से मिलवाया और बताया कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। फिर उन आंटी से हाय हेलो के बाद मैं मेडिकल शॉप से पेन किलर ले आया, लेकिन तब तक आंटी वहाँ से चली गई थी। मेरी मकान मालकिन ने मुझसे कहा उनके सर में ज़्यादा दर्द था, इसलिए वो अपने घर चली गई। तुम ये दवाइयाँ उनके घर पर ही दे आओ, वो आराम करने की बोल कर गई हैं। मैंने कहा आप दे आओ। उन्होंने कहा प्लीज़ तुम दे आओ ना, मैं नहाने जा रही हूँ। तो थोड़ा सोचा संकोच के बाद मैं चला गया तो आंटी लेटी हुई थी। वो जिस तरह से लेटी थी उससे उनके चूचे थोड़े बाहर को निकलते दिख रहे थे। मैं अभी उन मम्मों की छटा की और निहारता रहा। मुझे देखकर उठ गई। उन्होंने मुझसे दवाइयाँ लेकर थैंक्स बोलकर और मैं वापस आ गया। लेकिन मेरे मन में अभी भी आंटी की वही मम्मों की छटा घूम ही रही थी, मन से उतर ही नहीं रही थी, ध्यान से हट ही नहीं रही थी। मैंने पहली बार किसी के चूचे इस तरह से देखे थे। मैं बहुत ही हीट हो गया, मैं बहुत ही गर्मा गया और मैंने उनके नाम की ही आज मुट्ठ मार दी और सो गया। फिर 2-3 दिन बाद मुझे वही आंटी मार्केट में मिली तो हाय हेलो हुई। आंटी ने मुझे घर तक लिफ्ट ऑफ़र की तो मैंने हाँ बोल दिया कि बिल्कुल। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आंटी के पति अच्छी खासी तनख्वाह पाते हैं, जिसके कारण वे बहुत ही रईस हैं, बहुत ही साधारण हैं। आंटी के पास स्विफ्ट कार है जिसमें उन्होंने मुझे लिफ्ट दी। कुछ देर तक हम दोनों बिल्कुल खामोश रहे। फिर मैंने चुप्पी तोड़ते हुए बात शुरू की। इससे पता चला कि आंटी का नाम चांदनी है। हम दोनों एक ही बार की मुलाकात में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को जान पहचान, एक दूसरे को बिल्कुल घुल मिल गए। आंटी ने मुझे छोड़ने से पहले डिनर पर बुलाया। मैंने भी हामी भर ली। पहले अपने रूम में आया और फिर नहा धोकर अच्छा सा परफ्यूम लगाकर 10 बजे आंटी के घर पहुंच गया। आंटी ने मुझसे पूछा कि क्या खाओगे, तो मैंने कहा कि जो आपका मन हो बना लीजिए।
तो आंटी ने कहा ठीक है। और हम कुछ देर बाद नाश्ता करके हम बातें करना चालू कर दिए और आंटी धीरे धीरे मेरे बहुत ही करीब आके बैठ गई। फिर मैंने आंटी से कहा कि आंटी एक बात बोलूं? तो आंटी ने कहा कि बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तो मैंने कहा कि आप ना बहुत ही हॉट एंड बहुत ही सेक्सी लग रही हो। तो मुस्कुरा के आंटी बोली कि किस काम की है ये जवानी? मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो बोली तुम्हारे भैया को कभी टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि ऐसी बात है। तो मैंने कहा कि मैं हूँ ना। तो बोली कि अच्छा। तो मैंने बोला कि मैं आपको खुश कर सकता हूँ। तो वो बोली कि ओ। तो मैंने धीरे से उनके होठ को चूसने लगा और वो भी मस्त होकर मेरा साथ दे रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर तक चलता रहा। फिर वो खुद बोली कि राजेश अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज़ आज मेरी प्यास बुझा दे। तो मैं भी उसकी दोनों टांगें उठाया और जितनी गर्मी थी पूरा मिटा दिया और 2 से 3 बार काम करके फिर हम दोनों काफ़ी देर तक लेटे रहे। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि अब मैं घर चलता हूँ। आंटी तो वो बोली अब मुझे आंटी नहीं तुम भाभी बोला करो। तो मैंने बोला ठीक है। और आए दिन हम दोनों मिलते ही रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।